दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रजामंडल की, और प्रजामंडल में आप बात करेंगे हम जो प्रजामंडल है, प्रजामंडल के संस्थापक और स्थापना वर्ष की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, उनको एक एक को याद करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रजामंडल है, ये प्रजामंडल है। प्रजामंडल प्रजामंडल की स्थापना वर्ष की बात करेंगे, और उसके बाद में जो प्रजामंडल का संस्थापक है, संस्थापक की बात करेंगे। यानी एक एक को हम याद करेंगे अच्छे से कि जैसे भी सबसे पहले बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की हम बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष क्या है, तो इसकी स्थापना पहले हो गई थी 1931 में, और उसके बाद में 1937 में जमनालाल बजाज के द्वारा दोबारा की गई थी, यानी पुनर्गठन किया गया था। तो 1931 में इसकी स्थापना की थी कपूर चंद पाटनी ने। किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने की थी। और उसके बाद 1937 में जमनालाल बजाज ने की थी। जमनालाल बजाज ने की थी। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं। तो जयपुर के बाद में 1931 में ही बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बूंदी प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। इसकी स्थापना किसने की थी? कांतिलाल ने की थी। कांतिलाल संस्थापक कौन था? कांतिलाल। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कोटा प्रजामंडल की। कोटा प्रजामंडल इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1934। इसकी स्थापना की थी नैनूराम ने। सॉरी 1938 में हुई थी इसकी स्थापना। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नैनूराम ने की थी। और उसके बाद में हाड़ौती प्रजामंडल की बात पूछते हैं। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हाड़ौती प्रजामंडल की अगर पूछते हैं 1934, और ये संस्थापक इनके बारे में आप ध्यान नहीं रखना। उसके बाद में अब बात करते हैं बीकानेर मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल के स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। कब हुई थी? 1934 में। और इसके संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1937 में। और किसने की थी? मग्गाराम वेद्य ने। ठीक है, तो देखो जयपुर प्रजामंडल की 1931 में स्थापना हुई थी, कपूर चंद पाटनी की थी, और 1937 में पुनर्गठन किया था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। उसके बाद बूंदी प्रजामंडल 1931 कांतिलाल, कोटा प्रजामंडल 1938 नैनूराम, हाड़ौती प्रजामंडल 1934, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में जयनारायण व्यास। उसके बाद बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मग्गाराम वेद्य। आगे बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में। जैसलमेर प्रजामंडल की 1945 में, और किसने की थी? मीठेलाल ने। ठीक है, उसके बाद में बात करें मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, 1938 में माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद में बात करें सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना
सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1941 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल के बाद में आगे जाते हैं डूंगरगढ़, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने, भोगीलाल पांड्या ने। उसके बाद में डूंगरपुर प्रजामंडल के बाद में बात करते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल की, बांसवाड़ा प्रजामंडल की। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। और 1945 बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी। ठीक है, उसके बाद में आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल। और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? भंवरलाल निगम ने, भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ प्रजामंडल की 1942 में भंवरलाल निगम ने। उसके बाद में प्रतापगढ़, इसकी बात आती है प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1945 में, 1945 में। और किसने की थी? अमृतलाल पायक। और एक और थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था चुन्नीलाल। अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल ने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके बाद में आती है झालावाड़ की बात, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में, सबसे अंत में हुई थी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। किसने की थी? मांगीलाल ने की थी, मांगीलाल भव्य ने की थी। ठीक है, उसके बाद कोटा की हमने बात कर ली थी, बूंदी की बात कर ली थी। अब बात करेंगे आगे। देखो, आपको याद रखना है, जैसलमेर प्रजामंडल की 1945 में किसने की थी? मीठेलाल व्यास ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिकलाल वर्मा ने की थी। किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में, 1939 में किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी, गोकुल भाई भट्ट ने। उसके बाद में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने। उसके बाद बात करते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल की। बांसवाड़ा की 1945 में किसने की थी? भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने, 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने। आपको क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर प्रजामंडल, जैसे 4 प्रजामंडल दे दिए जाते हैं, उसके सन दे दिए जाते हैं, क्रम से मिलान कीजिए। या 4 प्रजामंडल दे दिए जाते हैं और उसके आगे संस्थापक दे दिए जाते हैं, उसको मिलान कीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में, 1942 में किसने की थी? भंवरलाल निगम ने। 1942 में भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ प्रजामंडल, 1942 भंवरलाल निगम। उसके बाद में प्रतापगढ़ प्रजामंडल, कौन सा? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। और किसने की थी? अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल, जो 2 व्यक्ति थे, उन्होंने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके बाद में आगे बात आती है झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में, ये सबसे अंत में हुई थी। और किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने की। किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। ठीक है, आगे और बताता हूं मैं आपको, कुछ प्रजामंडल हो रही है, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये जो 4 प्रजामंडल है, उनके संस्थापक और उनके संघ बताता हूं आपको।
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इन चारों की स्थापना हुई थी 1938 में। कब हुई थी? 1938। और इसके संस्थापक अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखो अलवर प्रजामंडल कौन सा? अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। ठीक है, 1938 में। उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल, उसके बाद में धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर के बाद में करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। ये चार प्रजामंडल हो गए थे। और इनके संस्थापक कौन थे? इन चारों के संस्थापक कौन थे? संस्थापक नहीं, सॉरी, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल और इनके करौली प्रजामंडल की चारों की कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1938 में। ठीक है, इसके अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? हरिनारायण। ठीक है, उसके बाद भरतपुर प्रजामंडल कौन थे? किशनलाल जोशी। कौन थे? किशनलाल जोशी। ठीक है, उसके बाद में धौलपुर प्रजामंडल की, धौलपुर के कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, उसके बाद में करौली प्रजामंडल के कौन थे? करौली प्रजामंडल के कौन थे? एक मिनट, सॉरी, वो था मैं याद आती। करौली प्रजामंडल 1938 में हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है किशनगढ़ प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की 1939 में। किशनगढ़ प्रजामंडल के कौन थे? कांतिलाल चौथानी। कौन थे? कांतिलाल चौथानी। शाहपुरा प्रजामंडल के कौन थे? शाहपुर प्रजामंडल के कौन थे? इनकी हुई थी 1938 में। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। और इसने किसने की थी? रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, रमेश चंद्र ओझा। और करौली प्रजामंडल की त्रिलोक चंद ने की। ठीक है, तो देखो ये हो गए थे प्रजामंडल और उसके स्थापना वर्ष और संस्थापक। जैसे अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, भरतपुर की 1938 में, धौलपुर की 1938 में और करौली की 1938 में। इन चारों की 1938 में हुई थी। और इनके संस्थापक देखो, अलवर के संस्थापक कौन है? हरिनारायण। भरतपुर प्रजामंडल के किशनलाल जोशी और धौलपुर प्रजामंडल के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। उसके बाद में करौली प्रजामंडल के त्रिलोक चंद और उसके बाद किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में कांतिलाल चौथानी और उसके बाद शाहपुरा प्रजामंडल के 1938 में रमेश चंद्र ओझा। ये प्रजामंडल है और प्रजामंडल के संस्थापक, उनको आप याद कर लेना। ठीक है ना, एक को आपको अच्छे से याद होना। उनके संस्थापक और स्थापना वर्ष क्रम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को आगे से आगे चैनल को बढ़ाते रहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।